चलो शुरू करते हैं। ये बताओ मित्रों, किस किस ने प्रैक्टिस करी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, ट्रेडिंग व्यू को सीखा, करा? किस किस ने करा? किस किस ने मार्केट देखी आज? ठीक है, किस किस ने करा? हमको जरा नाम याद करने दो तुम्हारे। दिव्यांशी, रिंशा, मोहम्मद रिजवान, शुभम, नेहा पटेल। ओके, आप पहली बार कर रहे हो, मतलब रिप्लाई। मोहम्मद उबैद, रोहित, सिद्धार्थ, आशीष यादव। ओके, चलो। मतलब कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत। कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा। अपने को सुन के बड़ा खुशी हुई। ठीक है, मार्किंग करने की कोशिश की थी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मैडम, बस प्रयत्न करते रहो, सीख जाओगे। हम भी ऐसे सीखे हैं। देखो, पहली बात, अगर किसी को लग रहा है कि सर तो बहुत धुरंधर थे, ठीक है, सर ने बीटेक कर रखी है, ठीक है, सर ने कॉमर्स कभी पढ़ी ही नहीं जीवन में, सर ने तो जिस दिन पहली बार चार्ट्स देखे कुछ नहीं समझ आया। हमने तो रोशन सर से क्लासेस ली, समझा, बताओ कैसे करो। अब वो करते करते इतना अच्छा आने लग गया, रोशन सर बोले बेटा तुम पढ़ा लो। तो सर भी कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आए, यही सीखा है, ऐसे ही जूम पे। तो एक मोटिवेशन, तुम अच्छा करोगे, तुमको भी सैलरी पे रख लेंगे। अच्छा करो, और तनख्वाह अच्छी देते हैं लेकिन, दे गिव गुड मनी। ओके, तो ऐसा नहीं सोचने का कि हमको नहीं आता, सर ने भी यही सीखा है। सर ने क्या, पैदा सब इतने से होते हैं, छोटे से, प्रैक्टिस कर करके टाइम के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। गुड मनी मार्केट से भी बन जाएगा गुरुजी, दोस्त तुम नए हो। ठीक है, तुमको अभी समझ आने में समझ लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। प्रैक्टिस करो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं 2 महीने की क्लासेस के बाद अपन ही राकेश झुनझुनवाला, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट, अच्छा ग्रोथ करने के लिए 4-5 साल लगेगा। ये डिग्री है, यूनिवर्सिटी 3 साल का कोर्स देती है, बीटेक 4 साल में होती है, एमबीबीएस 5 साल में होती है, आर्किटेक्चर 5 साल में होता है। ठीक है, तब जाके तुमको कोई 30-35 हजार रुपए की नौकरी देगा, एमबीबीएस डॉक्टर को भी, आर्किटेक्ट को भी, और इंजीनियर का तो तुमको पता ही है। ठीक है, तो मार्केट में ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की क्लास करने के बाद यू कैन बी प्रॉफिटेबल? नो, अ बिग नो। अगर कोई कर गया किस्मत के साथ, भाई 1 साल के बाद दिखा दो मेरे को, 6 महीने कर भी गया, 1 साल के बाद दिखा देना, लॉस में मिलेगा। सो लॉन्ग रन में इट्स अ मैराथन। मार्केट तुम्हारे पैदा होने से पहले से है, और तुम्हारे मरने के बाद तक रहेगी। एक ही बारी में क्यों पीना, थोड़ा 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 करके सीखो और ग्रो करो जीवन में। काम करोगे, इतना ग्रोथ मिलेगी ना मार्केट में तुम सोच नहीं सकते, लेकिन स्लो। ठीक है, सर डिमोटिवेट नहीं कर रहे, सर रियलिटी बता रहे हैं। ठीक है, मेरे बहुत स्टूडेंट्स आए हैं कि सर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई नहीं होता। अगर तुम अपने स्कूल में टॉपर भी थे, तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 100 स्कूल होंगे, तुम्हारे स्टेट के अंदर 1000। ठीक है, और इंडिया के अंदर 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 स्कूल्स होंगे। तो 20,000 टॉपर्स ही बैठे हैं भाई हमारे पास। तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ नहीं होता। ओके, सब कुछ नॉर्मल। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं ज्ञान बहुत अच्छा दे लेता हूँ, मेरे को रोक दिया करो, वरना मैं भावनाओं में पूरी क्लास की वो कर दूंगा। चलो
सर मैंने एचडीएफसी में सपोर्ट बनाया है 1625 पे, क्या वो सही है? भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज एचडीएफसी खोल रखा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुमने 1625 पे, देखो बढ़िया सपोर्ट तो बनेगा यहाँ पे। उनको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये बनेगा सपोर्ट 1603 पे। 1625 का सपोर्ट भी ठीक ही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सपोर्ट है। ये वाला बनाया तुमने। चलो, अब आज हम पढ़ेंगे कुछ नई टर्म्स, नए नाम। नाम याद रखो पहले। ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, कंफर्मेशन, रीटेस्ट। ये चार चीजें समझो। ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, कंफर्मेशन, रीटेस्ट। चारों चीजों को समझो। ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है? अगर मार्केट, अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है, या कहीं पर भी घूम रही है, और अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक करके जाने का ट्राई किया, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पे बोलेंगे ब्रेक आउट। ब्रेक आउट। ठीक है। और अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाने का ट्राई किया, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। अब ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या समझ आया? होता क्या है? होता क्या है? क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ आया कि क्या होता है? अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके तोड़ के ऊपर जाने का ट्राई किया, तो हम बोलेंगे ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस टूट गया, मार्केट ऊपर निकल गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बोलेंगे ब्रेकआउट। अगर सपोर्ट पे मार्केट बार बार आ रहा है, आ रहा है, सपोर्ट वीक होता जा रहा है, जा रहा है, और अगर सपोर्ट टूट गया और मार्केट नीचे जाने लग गया, गिरने लग गया, उसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। मार्केट नीचे निकल गया। ये चीज समझ आई कि होते क्या है ये? एग्जाम्पल देखेंगे, चिंता मत करो, बट होते क्या है। ठीक है। अब समझो, अब समझो। क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। क्रोनोलॉजी की हिंदी मेरे को नहीं आती, लेकिन क्रोनोलॉजी समझने का ट्राई करो, क्या होती है, सीखो। इंट्राडे टाइम फ्रेम में, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और किस टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बनाते हैं? 15, 15। और हम ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे करते हैं? 5, 5, 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये तो इंट्राडे है। कोर कंसेप्ट समझो। कोर कंसेप्ट, जिस भी टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, बनाया, उससे एक छोटे टाइम फ्रेम में हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को
ऑब्जर्व करेंगे। जिस भी टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को मार्क किया हुआ है, उससे एक छोटे टाइम फ्रेम में हम ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को ऑब्जर्व करेंगे, ढूंढेंगे या ट्रेड करेंगे हमेशा। सर, एक बारी टाइम फ्रेम्स को ऑर्डर में बता देंगे कि किस ऑर्डर में कौन सा होता है? हाँ, किस ऑर्डर में कौन सा टाइम फ्रेम होता है, बता देंगे? तो सीखो दोस्त। कैन एक्सप्लेन अगेन? अभी बता देते हैं सर, एक बारी समझ बताएंगे, तुम समझ जाओगे। देखो, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा? सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा? मंथली? मंथली? यार ईयरली, एक साल की कैंडल का देख के करोगे क्या? एक साल की कैंडल को देख के क्या करोगे? कुछ नहीं, अनट्रेडेबल होती है वो, उसको देखते ही नहीं। मंथली। मंथली के बाद कौन सा? वीकली। वीकली। वीकली के बाद कौन सा? डेली। डेली। डेली के बाद कौन सा? डेली के बाद कौन सा? आवरली। एक घंटे का। एक घंटे का। अब यहां कुछ बोलेंगे, सर 4 आवरली भी तो है, या 2 आवरली भी तो है। भाई इंडियन मार्केट 6 घंटे खुली होती है। 4 घंटे की एक कैंडल देख के करोगी क्या? डेली देख लो, है ना? तो डेली के बाद सीधा आवरली। आवरली के बाद 15 मिनट। 15 मिनट के बाद 5 मिनट। 5 मिनट के बाद भी सर, 5 मिनट के बाद भी 3 मिनट। अब समझो। अब समझो, अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मंथली पे ड्रॉ किए हैं, तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हम वीकली पे ढूंढेंगे या वीकली पे देखेंगे। अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस वीकली पे ड्रॉ किए हैं, तो हम ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन डेली पे देखेंगे। अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस डेली पे ड्रॉ किए हैं, तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन आवरली पे देखेंगे। अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आवरली पे ड्रॉ कर रखे हैं, तो हम ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखेंगे। अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस 15 मिनट पे ड्रॉ कर रखे हैं, तो हम 5 मिनट के कैंडल पे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को देखें। अगर 5 मिनट पे कर रखे हैं, तो 3 मिनट। क्या टाइम की क्रोनोलॉजी समझ आई? क्या टाइम की क्रोनोलॉजी समझ आई सभी को? एक बार और सर, एक बार और सीख लो। जिस भी टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर रखा है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को ट्रेड करने के लिए हम उससे एक टाइम फ्रेम छोटा करेंगे। ये है कोर कंसेप्ट। अब आप बताओ, इंट्राडे में हम किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करते हैं? 15 मिनट। हम ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे करते हैं? क्या अब रीजन समझ आया? कि हम ऐसा क्यों करेंगे? आया? चलो। चलो।
अब सही है, समझ आ गया, बढ़िया, अच्छी बात। ठीक है। बढ़िया। अब ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होते क्या है, वो समझो, वो समझो। अगर मार्केट मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, और कोई भी कैंडल कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट। ठीक है। अगर सेम सेम मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और कोई भी कैंडल मार्केट में सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाए, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। कंसेप्ट सेम है, नाम अलग अलग है बस। ब्रेक डाउन। अब मेरे को इतना बताओ कि सर, अगर क्लोज ना होके मार्केट ने विक बना दी, विक बना दी, क्या इसको भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे? बताओ। एज पर डेफिनेशन, क्या इसको भी हम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कंसीडर करेंगे? नो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम, मैंने क्या बोला था? क्लोज। क्लोज। क्लोज का मतलब बॉडी ऑफ द कैंडल शुड बी अबव द रेजिस्टेंस या फिर बिलो द सपोर्ट फॉर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। या तो सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, सस्टेन कर जाए, या रेजिस्टेंस के ऊपर फाड़ दे रेजिस्टेंस को और उसके ऊपर मजबूती के साथ खड़ी रहे, तभी तो मार्केट को स्ट्रांग कहोगे। अगर वीक बना के नीचे आ गया, काय का स्ट्रांग? सस्टेन ही नहीं कर पाया। अगर वीक बना के ऊपर आ गया, काय का वीक? सस्टेन ही नहीं कर पाया। सस्टेनमेंट, रुकना, ठहराव जरूरी है मार्केट, तभी मार्केट की स्ट्रेंथ, मजबूती और वीकनेस, कमजोरी का पता चलेगा। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या ब्रेकआउट कैंडल कभी भी लाल कलर की हो सकती है? यस, यस, बताओ, यस और नो। दोबारा, क्या ब्रेकआउट कैंडल कभी भी लाल कलर की हो सकती है? ब्रेकआउट कैंडल क्या कभी भी लाल कलर की हो सकती है? नहीं हो सकती या हो सकती है? सोचो, आराम से सोचो, क्या होगा? गलत ही होगा। अगर गलत भी हुआ तो तजुर्बा होगा। आराम से सोच के बताओ। चलो दूसरा क्वेश्चन। क्या ब्रेकडाउन कैंडल कभी भी कभी भी ग्रीन कलर की हो सकती है? अब समझो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, तुम्हारा आंसर समझो क्या था। जो कह रहे हैं कि सर, ब्रेकआउट कैंडल रेड हो सकती है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, ऊपर। तो भाई, जब नीचे से ऊपर कैंडल बनेगी और क्लोज भी ऊपर होगी, तो ये कैंडल किसी भी कंडीशन में रेड हो सकती है क्या? क्या इसमें कभी भी रेडनेस आ सकती है?
शर्म के मारे आ जाएगी, प्राइसिस के मारे नहीं आएगी। ठीक है, शर्म से लाल हो जाएगी, प्राइस में लाल नहीं हो सकती। समझा? सेम, सेम। अगर अगर मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है, अब ऊपर से नीचे, हाई से लो पे जा रही, क्या ये ग्रीन हो सकती है कभी? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल लॉजिक सर, अगर सपोर्ट पे ग्रीन कलर की कैंडल से ब्रेकआउट आया है तो वो ब्रेकआउट ही नहीं है, ब्रेकडाउन ही नहीं है। उल्टा, अगर रेजिस्टेंस पे लाल कलर की, रेड कलर की कैंडल से ब्रेकआउट आया है तो वो ब्रेकआउट ही नहीं है। ये तो बेदखल है, इनका कोई काम नहीं हमें। अब अब क्या, कॉमन सेंस और थोड़ी सी नॉलेज, समझ समझ आ रही है? सर उसको क्या समझेंगे हम? मैडम, आप कॉलेज में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, क्लास में कभी किसी नालायक से बंदे ने अप्रोच किया है? मतलब जनरली लाइफ में आपको अप्रोच किया गया होगा, नहीं किया? ऐसे कैसे? पता नहीं यार। अगर कोई अप्रोच करे और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आप क्या करते हो? इग्नोर, इग्नोर, वही करना है, इग्नोर। ओके, इग्नोर। अपने को मतलब क्या? अगर हमारा सेटअप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, इग्नोर कर दो। हमको तो जो आता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है, अगर उसके अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं बन रहा हमारा, छोड़ देंगे। मजबूरी थोड़ा है, हम टीचर थोड़ा है कि हम सिखाएंगे उनको, नहीं भैया गलत है, छोड़ दो, जान दो। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सभी को ब्रेकआउट की डेफिनेशन, ब्रेकआउट के कलर्स, ब्रेकआउट के तरीके समझ आए? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों को कंसीडर करूंगा मैं इसमें। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ आया कि जब भी कैंडल क्लोज कर दे ऊपर या नीचे, उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। यस, यस। चलो मेरे को ना अब जवाब दो तो, ठीक है, जवाब देना। 5 मिनट की कैंडल्स हैं, 15 मिनट पे मैंने टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें मार्क कर रखी है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्क कर रखा है। 5 मिनट पे जाएंगे। अब मेरे को आप लोग बताना, बताना, बताना। क्या ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है? फटाफट बताओ, क्या ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है, ये वाली? सोचो आराम से। अरे इट हैज अ विक, विक से क्या फर्क पड़ता है? विक से क्या फर्क पड़ता है भाई? जनता जवाब चाहती है, विक से क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि एनी कैंडल क्लोजिंग अबव, अबव द द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इट इज अ ब्रेकआउट। कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज हो रही है तो वो ब्रेकआउट है।
अब तुम मेरे को इतना बताओ, क्या मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है? क्या मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है? बताओ बताओ फटाफट बताओ। यस सर आ रही है। क्या ग्रीन कैंडल बनी है? यस सर ग्रीन बनी है। क्या कैंडल ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है? क्या कैंडल ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है बॉडी की? क्या दी है? तो अब ये ब्रेकआउट क्यों नहीं है? कोई कोई एक भी तरीका, कोई एक भी चीज हमारी डेफिनेशन के अगेंस्ट है? क्या कोई एक भी चीज हमारी डेफिनेशन के अगेंस्ट है? फिर ये ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ? ये ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ? ये ब्रेकआउट हुआ सर। ये ब्रेकआउट हुआ। एज पर डेफिनेशन इट इज अ ब्रेकआउट। अभी सिर्फ ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना सीखो। ठीक है। और पूछूंगा डाउट्स, चिंता ना करो। तुम बताओ दोस्तों, क्या ये कैंडल ब्रेकआउट है या नहीं है? ग्रीन वाली। देखो भाई, विक ऊपर है। विक ऊपर है, सोच समझ के बताना। विक ऊपर है, बताओ। नहीं है? सर विक से क्या फर्क पड़ता है? बॉडी नहीं है, क्लोजिंग नीचे है, तो नहीं है। नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। सीख रहे हो, मजा आ रहा है। ये बताओ लाल वाली, क्या ब्रेकडाउन है? सोच लो, विचार कर लो। नहीं है? चलो मान लिया तुम्हारी बात। ये लाल वाली, लाल परी मैदान खड़ी। ये भी नहीं है? चलो मान ली तुम्हारी बात। ये वाली बताओ दोस्त, हरी वाली, नीचे से ऊपर गई है मार्केट, क्या ब्रेकआउट है? ब्रेकआउट है? है। है। क्या ये लाल वाला ब्रेकआउट है? पहले बात तो लाल ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता। लाल को तो ब्रेकआउट कहेंगे ही नहीं हम। ठीक है, नहीं है सर। क्या ये ग्रीन वाला ब्रेकआउट है? है। क्या ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है? क्या ये ब्रेकडाउन है? नो, दोनों ही नहीं है। सर, क्या ये ग्रीन वाला ब्रेकआउट है? है। है। है सर, है। ग्रीन वाला ब्रेकआउट है। अब मेरे को इतना बताओ, क्या ये रेड वाला ब्रेकडाउन है? ये रेड वाला ब्रेकडाउन है। मार्केट स्टार्ट ऊपर से होनी चाहिए, आना नीचे चाहिए, ये ब्रेकडाउन है। क्या ये ग्रीन वाला ब्रेकआउट है? है सर। है। है। ओके। क्या ये रेड वाला ब्रेकडाउन है? है। ओके। 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 सो अब हमको
क्या ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन थोड़ा थोड़ा समझ आया? आया भाई? सभी को? सभी जीव जंतुओं को अच्छे से आ गया? अच्छे से तो नहीं आया, थोड़ा ही आया। आ गया? चलो। चलो, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, जवाब देना। जवाब देना। अगर अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस या कहीं पर भी घूम रही है, कहीं पर भी घूम रही है, अगर ब्रेकआउट आ रहा है या फिर अगर ब्रेक डाउन आ रहा है, क्या हमको इससे इससे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन से मार्केट में साइडवेज से डायरेक्शनल में चेंज होने का पता लग रहा है? कि सर, ब्रेकआउट आ रहा है तो मतलब मार्केट अब डायरेक्शन बदल रही है, ऊपर जा सकती है। अगर ब्रेक डाउन आ रहा है तो मार्केट नीचे जा सकती है। क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? हाँ, लिटल लिटल, इत्तू इत्तू सा लग रहा है? लग रहा है? यस, लग रहा है। हमको आइडिया लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 30% है। 30%। 30 मतलब अगर 10 बार ट्रेड करोगे, सिर्फ 3 बार सही होंगे, 7 बारी गलत। अगर सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे ट्रेड करोगे तब। समझे? अब सर, इस एक्यूरेसी को एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करें, कैसे हम इंप्रूव करें? हम इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। सभी लोगों ने जीवन में ट्रेन में ट्रेवल किया है। कोई ऐसा अमीर तो नहीं कि जो सिर्फ फ्लाइट में है। फ्लाइट में गए हैं सर हम तो आज तक, हमने देखी ही नहीं ट्रेन कैसी होती। सबने किया ट्रेन में ट्रैवल। ट्रेन में रिजर्वेशन में जब कंफर्मेशन आ जाती, तब आपको ये पता होता भाई सीट तो मिल जाएगी। यस और नो? सर सीट तो मिल जाएगी, है ना? सेम। सेम। जब भी कंफर्मेशन आ जाएगी, कंफर्मेशन आ जाएगी, तब हमको ये हो जाएगा कि यार कम से कम हम हमारी डायरेक्शन में तो मार्केट जाएगा। हमारी डायरेक्शन में तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। अब कंफर्मेशन का कैसे पता चलता है वो सुनिए। वो सुनिए। जो भी जो भी ब्रेकआउट कैंडल था हमारा, जो भी ब्रेकआउट कैंडल था, उस कैंडल के उस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल को क्लोज देना पड़ेगा। हाई के ऊपर कैंडल को क्लोज देना पड़ेगा। कैंडल के हाई। हाई कैन बी विक और बॉडी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसको बोलेंगे कंफर्मेशन। अगर ब्रेकडाउन का कंसेप्ट है तो सर, ब्रेकडाउन कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल को ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। ठीक है? लो के नीचे। लो मतलब कैंडल का लो। इट कैन बी विक या बॉडी, दोनों में से जो भी लो होगा। ये कंसेप्ट कंफर्मेशन का थ्योरी वाइज समझ आया?
थ्योरी वाइज समझ आया? प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन अभी एक चीज और समझो दिव्यांशी, कोई बात नहीं, अगेन समझो। अगर ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे, हाई के ऊपर, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर, तो उस कैंडल को कंफर्मेशन बोलेंगे। अगर ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे, अगर अगर लो के नीचे किसी कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी, इसको ब्रेकडाउन कैंडल बोलेंगे। इसको कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन बोलेंगे। हाई मतलब विक का हाई, लो मतलब विक का लो, जो लोएस्ट पॉइंट होगा। अब अब समझ आया दिव्यांशी, सिद्धार्थ? आया सिद्धार्थ? या ठीक है। अब समझो सर, कंफर्मेशन क्या अगली ही कैंडल पे आ जाएगी, या हमको वेट करना पड़ेगा? कंफर्मेशन जरूरी नहीं कि अगली कैंडल पे आ जाए। कंफर्मेशन के लिए कई बार वेट करना पड़ता है। सर कितनी कैंडल तक वेट करें? देखो, ब्रेकआउट कैंडल के बाद ना, ब्रेकआउट कैंडल जब भी आ जाए, जब भी आपको ये होगा कि सर अब तो मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, तो उसके बाद या तो उस कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे तो कंफर्मेशन आ गया। अगर लो के ऊपर किसी कैंडल, लो के नीचे किसी कैंडल ने क्लोज कर दिया तो फेक आउट आ गया। मतलब अब ये मार्केट में फेक आउट है, अब ये नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेक, नकली, नकली चीज चलती नहीं। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन है, अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया तो कंफर्मेशन, लो के नीचे क्लोजिंग दिया तो कंफर्मेशन, अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया दोबारा से तो फेक आउट, फेक आउट। ये जब तक किसी भी साइड कंफर्मेशन ना आ जाए, ब्रेकआउट वैलिड है, हम वेट करेंगे। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, कई बार पांच कैंडल भी लग जाती हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये कंफर्मेशन वाला कंसेप्ट समझ आया सभी को? थ्योरी, प्रैक्टिकल देखेंगे अभी कैंडल्स में। थ्योरी पार्ट, क्या थ्योरी पार्ट समझ आया? यस सर, यस सर, यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं अब, प्रैक्टिकल देखेंगे। अब बताओ मेरे दोस्तों, क्या ब्रेकआउट था? क्या कंफर्मेशन आया? प्रांजल, ब्रेकआउट तो था दोस्त, ब्रेकआउट था, कंफर्मेशन नहीं था। ब्रेकआउट था, कंफर्मेशन नहीं था सर। क्या किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया? नो। लेकिन सर कुछ कैंडल्स के बाद एक कैंडल ने लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, अब देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेक आउट हुआ। कुछ देर के बाद मार्केट पड़ पुड़क करके नीचे गिर गई, नीचे गिर गई। ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन नहीं आया, मार्केट रिवर्स करके मस्त गिर सकती है। समझो, हमारी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अगेंस्ट डायरेक्शन में जाए ना जाए पता नहीं, क्या पता साइडवेज हो जाए। लेकिन इतनी श्योरिटी है, ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन नहीं आया, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी सर, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ये पक्का है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। क्या सर, ये तो ब्रेकआउट ही नहीं आया।
ब्रेकआउट ही नहीं आया, ब्रेकआउट ही नहीं आया। हाँ, क्या ब्रेकआउट आया ग्रीन कैंडल पे? आया सर, आया। क्या कंफर्मेशन आई कहीं? नहीं आई। क्या फेक आउट बन गया? फेक आउट बन गया? फेक आउट बन गया तो मार्केट पुड़क करके नीचे आ गई। बताओ। ब्रेकआउट आया, नहीं आया, नहीं आया, यहाँ पे देखो, यहाँ के बाद सर क्लोजिंग दे दिया नीचे और पुड़ुक नीचे आ गई। आ जाती है, आ जाती है दोस्तों, आ जाती है। सर ब्रेकआउट आया, आया। सर फेक आउट भी आया, कंफर्मेशन भी आई फेक आउट की, और मार्केट पुड़ुक नीचे। सर और दिखाओ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अब बताओ दोस्तों, क्या ब्रेकआउट आया? आया। सर क्या फेक आउट आया? नहीं आया। क्या सर कंफर्मेशन आई? आई ना सर। फेक आउट भी नहीं आया, तो हमको वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करेंगे? जब तक या तो फेक आउट या कंफर्मेशन दोनों में से कोई एक चीज तो आए। कंफर्मेशन आ गई सर, कंफर्मेशन आ गई और मार्केट ऊपर भी चली गई। मार्केट गई ऊपर। बताओ। गई ना? जाएगी। कंफर्मेशन के बाद तो जाएगी ही जाएगी। अब दोस्तों तुम बताओ, स्वेच्छा से, क्या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया? आया सर। कंफर्मेशन आया? नो। नो सर, फेक आउट का कंफर्मेशन आया। लेकिन सर मजे की बात, ये फेक आउट का कंफर्मेशन अपने आप में एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है। अपने आप में एक ब्रेकआउट है ना? मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, आया। सर इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आया? आया। नेक्स्ट कैंडल पे ही आया, और उसके बाद मूवमेंट देखो फिर। आया तो फिर उसके बाद मूवमेंट भी आई ऊपर तक। आई सर, आई, आई। अब सर ब्रेकआउट और कंफर्मेशन, क्या चीज समझ आई सभी? इसके लिए, इसके लिए हमको क्या करना है? प्रैक्टिस सपोर्ट रेजिस्टेंस की। एक्यूरेट बनेंगे। जब एक्यूरेट बनेंगे तब ब्रेकआउट और कंफर्मेशन भी एक्यूरेट आएंगे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, समझने का ट्राई करो। 25% एक्यूरेसी है सिर्फ, 25 से 30 ब्रेकआउट की। लेकिन अगर कंफर्मेशन को साथ में जोड़ लिया, 65% एक्यूरेसी है। 10 में से 6 से 7 ट्रेड सही जाएंगे अगर तुमने ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन को भी इंक्लूड कर लिया तो। अब इन दोनों के बाद आएगा तीसरा भाई। इन तीनों के बाद आएगा तीसरा भाई, रीटेस्ट। रीटेस्ट, अगर ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन आ गया और रीटेस्ट भी आ गया, 85% एक्यूरेसी है। 85%, 85% एक्यूरेसी है। ठीक है। अब वो रीटेस्ट क्या होता है, समझो, समझो। जैसे, जैसे, जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, सर दिया, कंफर्मेशन भी दे दिया, दे दिया। लेकिन कई बार क्या होगा कि कंफर्मेशन दे दिया, कुछ टाइम के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, पुल बैक लेने जाएगी, दोबारा जब नीचे आना स्टार्ट करे
और हमारी कंफर्मेशन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे कुछ टाइम बाद, मतलब 10 मिनट 20 मिनट बाद रीटेस्ट कंफर्मेशन आता है पुल बैक, और दोबारा से हमारे ब्रेकआउट वाले कंफर्मेशन वाले कैंडल के नीचे, ब्रेकआउट तो आ चुका था, कंफर्मेशन भी आ चुका था, बट पुल बैक के बाद दोबारा से कंफर्मेशन के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग दे दे तो भाई रीटेस्टिंग हो गई। इस प्रोसेस को बोलेंगे रीटेस्टिंग, रीटेस्ट। कि सर ब्रेकआउट आ गया, कंफर्मेशन आ गया, उसके बाद पुल बैक के बाद रीटेस्ट भी आ गया, ऐसी सिचुएशन में आपकी एक्यूरेसी है 85%। 10 में से 8 से 9 ट्रेड तुम्हारे सही जाएंगे। देखो एक लॉस तो लग सकता है, मेरा भी लगता है, तो वो लग सकता है, लेकिन अगर ऐसी ट्रेड पकड़ी तुमको अच्छी मूवमेंट मिली नीचे। देखना एग्जांपल देखो, क्या ब्रेकआउट आया? क्या इस येलो कैंडल पे ब्रेकआउट आया? आया सर। कंफर्मेशन आया? आया। हम यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, हमने ट्रेड कर भी लिया, ठीक है। सर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर जाने लग गया, बट कुछ टाइम के बाद हमारी कंफर्मेशन कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया, दे दिया, दे दिया कुछ टाइम के बाद। अब रीटेस्टिंग आ गई है, और अब तुम मेरे दोस्तों मूवमेंट देख लो, मूवमेंट देखो। जब जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन उसके कुछ टाइम के बाद रीटेस्ट आ गया, आप मूवमेंट देख लेना, आपकी एक्यूरेसी देख लेना। रीटेस्टिंग क्या है? कि सर जब कंफर्मेशन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे या कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे कुछ टाइम के पुल बैक के बाद, पुल बैक आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन आया और यहीं अगली कैंडल में मान लिया, ना ना ना, एक पुल बैक आना चाहिए थोड़ा सा। पुल बैक के बाद अगर कंफर्मेशन कैंडल के नीचे, अगर पुल बैक ऊपर की साइड में आ रहा है तो पुल बैक के बाद अगर कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर दे दे तो आप मूवमेंट देख लें। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट। सर रीटेस्ट समझ आया सभी को? आया? चलो तुमको एग्जांपल दिखाता हूं रीटेस्टिंग। देखो, एक सपोर्ट बनाया, छोटा सा मार्क किया मैंने, सपोर्ट बनाया, मार्केट नीचे आया, ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे, यस सर, ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे, कंफर्मेशन दिया इस कैंडल पे, यस सर, कंफर्मेशन दिया। अब मैं यहां पे ट्रेड कर सकता हूं। थोड़े टाइम के बाद मार्केट पुल बैक लेने ऊपर चला गया, चला गया, चला गया। जैसे ही मार्केट ने मेरी कंफर्मेशन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दिया एट दिस कैंडल, मेरे को रीटेस्टिंग आ गई, कंफर्म हो गई। और आप देखो रीटेस्टिंग के बाद मार्केट ने मूवमेंट दिया, अच्छा, अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया। सर दोबारा एग्जांपल दिखाओ, दोबारा देख लो दोस्तों। एक एक सपोर्ट इसको मार्क कर लेते हैं, लो कर लिया एक सपोर्ट मार्क। ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे, आया सर। अब यहां पे आई कंफर्मेशन, यहां पे आई कंफर्मेशन, ओके सर, कंफर्मेशन आई। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद जब दोबारा से कंफर्मेशन के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करा, पुल बैक लेके, ये पुल बैक है, पुल बैक साइडवेज भी होते हैं। उसके बाद आप देखो मार्केट की मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मार्केट की मूवमेंट। तो रीटेस्टिंग समझ आई? कि सर जब भी मार्केट ने, देखो सिंपल कैसे डायग्राम बनता है रीटेस्टिंग का, सपोर्ट है, मार्केट ऊपर गई सर, ठीक है, ब्रेकआउट आ गया,
कंफर्मेशन आ गया, पुल बैक ले लिया। जब दोबारा जाके हमारे कंफर्मेशन के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए, अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर डाउन साइड में जा रहे हो, सर मार्केट टूट गई, ठीक है, ब्रेकआउट आ गया, कंफर्मेशन आ गया, दोबारा थोड़ी देर बाद पुल बैक लेके दोबारा कंफर्मेशन के नीचे जाना स्टार्ट कर दे, मस्त ट्रेड मिलेगी। सो जब ये तीनों को ब्लेंड करके एक साथ ट्राई करोगे ना, 85% की एक्यूरेसी है। मार्क माय वर्ड्स, 85% एक्यूरेसी। बस प्रैक्टिस करनी। नाउ आपका होमवर्क, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उसमें एक्यूरेसी बनाओ। जितनी एक्यूरेसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में आएगी विद प्रैक्टिस, उतनी ही ज्यादा ब्रेकआउट और कंफर्मेशन और रीटेस्टिंग में एक्यूरेसी आएगी। एक बार ये एक्यूरेसीज आ जाए ना, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। यही एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बाकी सारी स्ट्रेटेजीज इंडिकेटर बेस्ड है, ये फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है, कोर बेस्ड, वैल्यूज बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर फेल नहीं होता मार्केट में, कभी नहीं होगा। इंडिकेटर्स बहुत फेल हो सकते हैं मार्केट में। काम ट्राई करना स्टार्टिंग से ही कि मेरे को स्ट्रक्चरियल अप्रोच रखनी है। इंडिकेटर्स आगे पढ़ाएंगे हम आपको, 3 EMA, पिवट पॉइंट, समथिंग समथिंग लाइक दैट, और चीजें, फिबोनाची, इंडिकेटर्स है। आज काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद काम शायद ना करें, ये होता है। स्ट्रक्चर हमेशा काम करेगा। ओके, retest should close below or above the confirmation candle. Pranjal, if breakdown is there, below the confirmation candle, if breakout is there, above the confirmation candle, प्लीज इस लेक्चर को दोबारा देखना, समझ आ जाए। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों का कंसेप्ट सेम है, नाम अलग अलग है। समझो, कंसेप्ट सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है, यही फर्क है। ओके, प्रैक्टिस करना सारे के सारे। चलो